देखिए, सीबीएस की खबर से पश्चिमी एशिया में जैसे ही हलचल तेज हुई, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार डैन स्कैविनो ने एक पोस्ट के जरिए मानो जंग का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया। स्कैविनो ने वीडियो जारी किया लेकिन एक शब्द नहीं लिखा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये खामोशी कितनी भयानक है। एक और ट्रंप अपनी टीम के साथ व्हाइट हाउस में ईरान पर मंथन कर रहे हैं। दूसरी ओर उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार डैन स्कैविनो ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जो अपने आप में जंग का ऐलान है। सिर्फ 17 सेकंड का ये वीडियो अमेरिका के सबसे खतरनाक बॉम्बर का है, जो राडार की नजरों से बचकर पल भर में पूरी तबाही की ताकत रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर की। इस वीडियो के सामने आते ही डिफेंस एक्सपर्ट्स ने खतरे का सायरन बजा दिया, क्योंकि इसके पीछे एक बेहद पुख्ता वजह है। पिछली लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। ये इस बात का साफ इशारा है कि कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और किसी भी वक्त B-2 बॉम्बर को हमले का फाइनल ऑर्डर मिल सकता है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की जान पर खतरा मंडरा रहा था और यह सुनकर पूरा अमेरिका चौंक गया। जी हां, इवांका की हत्या के लिए बनाए गए बेहद खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पूरी रिपोर्ट आपके सामने। न्यूयॉर्क पोस्ट का सनसनीखेज खुलासा। खतरे में थी इवांका ट्रंप की जान। बदले की आग में जल रहा था अल सादी। न्यूयॉर्क पोस्ट के इस खुलासे ने पूरे अमेरिका को सन्न कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या का एक खौफनाक और इंटरनेशनल ब्लूप्रिंट सामने आया है। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक 32 साल का इराकी नागरिक मोहम्मद बाकर अल सादी इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था, जो सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा था बल्कि इवांका ट्रंप की पल पल की रेकी भी कर रहा था। अल सादी ने एक्स पर इवांका के फ्लोरिडा वाले आलीशान घर का नक्शा तक शेयर किया था। उसने सीक्रेट सर्विस को चुनौती देते हुए कहा था, इस तस्वीर को देखो और जान लो कि ना तो महल और ना ही सीक्रेट सर्विस तुम्हारी रक्षा कर पाएगी। इस खौफनाक साजिश के तार बगदाद से जुड़े हैं, जहां ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। अल सादी सुलेमानी की मौत का बदला ट्रंप की बेटी को मारकर लेना चाहता था। देखिए, एक जोरदार धमाका और लपटों से गिरा रॉकेट। पहली नजर में इसे कोई भी बड़ी नाकामयाबी ही कहेगा, लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की डिक्शनरी में नाकामयाबी नाम का शायद कोई शब्द नहीं। हिंद महासागर की लहरों के बीच एक जोरदार धमाका और दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप पल भर में आग के विशाल गोले में तब्दील हो गया। लेकिन यह मिशन की नाकामी नहीं बल्कि कंट्रोल्ड स्प्लैशडाउन था। टेक्सास के लॉन्चिंग पैड से जैसे ही स्टारशिप लॉन्च हुआ, पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक गई, लेकिन उड़ान के दौरान इसके इंजन में खराबी आ गई। रॉकेट के एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बावजूद तीसरी जनरेशन के इस स्टारशिप ने हवा में खुद को सीधा किया और अपने बाकी इंजनों को दोबारा चालू करके नियंत्रण हासिल किया। इलॉन मस्क ने खुद ट्वीट करके इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि टीम ने मानवता के लिए एक बड़ा काम कर दिखाया। हालांकि इस मिशन के पीछे कुछ बड़ी खामियां छिपी। उड़ान के दौरान बूस्टर को जिस तरह वापस लौटना था, वो वैसा नहीं कर पाया। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम क्या बढ़े, कई जगहों पर पेट्रोल पंप जंग के मैदान बन गए। महाराष्ट्र के हिंगोली से ऐसी एक हाहाकारी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। अब देखिए, जहां तेल लेने की होड़ में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। देखिए कैसे हिंगोली के इस पेट्रोल पंप पर सरेआम मारपीट हो रही है। तेल की किल्लत लोगों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद पेट्रोल पंप पर तेल लेने की ऐसी होड़ मची कि कहासुनी के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं।
देखिए कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे पर घूंसों की बरसात कर रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा जा रहा है। कलम नूरी इलाके के आराटी फाटा के पेट्रोल पंप पर दो गुटों के बीच काफी देर तक ये बवाल होता रहा, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, विधानसभा चुनाव में हार के बाद पीके यानी प्रशांत किशोर अब मिशन मोड में। वो पटना से दूर पार्टी का नया कैंप तैयार करा रहे हैं, जहां से जन स्वराज पार्टी का अगला अध्याय लिखा जाएगा। प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के इस नए ठिकाने की क्या खासियत है, रिपोर्ट देखिए। पटना से महज 45 किलोमीटर दूर बिहार नवनिर्माण आश्रम, प्रशांत किशोर का ऐसा गुप्त किला जहां से पार्टी की अगली चुनावी चाल तय होगी। पूर्व सांसद उदय सिंह का घर छोड़कर पीके अब जन स्वराज के इस नए कैंप में शिफ्ट हो चुके हैं। बिहार नवनिर्माण आश्रम उन्होंने नाम दिया है। हालांकि आश्रम नाम सुनकर के एक किसी संत की कुटी जैसी छवि उभरती है, लेकिन इस तरह के सेटअप जो है वो प्रशांत किशोर की टीम जो है पहले भी लगाती रही जब उनकी यात्राएं होती थी तब भी, लेकिन अब ये एक परमानेंट सेटअप यहाँ पर होने वाला है। जन स्वराज के इस कैंप की तस्वीरें देखिए। पहले फेज में यहाँ 40 से 50 मड हाउस तैयार हो रहे हैं। साथ ही 18 कट्ठे की जमीन पर एक आलीशान कैफेटेरिया बन रहा है, जहां 500 से 600 लोग एक साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे। आईआईटी पटना के पास बन रहे इस हाईटेक कैंप में पार्टी की हर बड़ी मीटिंग होगी। यहाँ 4 विशाल डोम बनाए जा रहे हैं, जहां 1 लाख कार्यकर्ताओं को चुनावी ट्रेनिंग देने का टारगेट रखा गया है। अगले चुनाव के रण को जीतने के लिए पीके और जन स्वराज पार्टी के चक्रव्यूह का केंद्र यही आश्रम होने वाला है, जिसे पूरी तरह तैयार होने में 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा।